जय माँ। हम लोग द किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ, अब इसमें जो हम आज पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इसको, और ये जो पढ़ रहे हैं इसको बाइबल की स्टोरी है, जूइश की लिटरेचर की स्टोरी है, जिसको फॉल बताया गया। एडम एंड ईव दोनों ने वो चख लिया। कौन सा चख लिया? एप्पल खा लिया। ऐसे एप्पल बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, लेकिन एडम एंड ईव पर उसका असर उल्टा हो गया। तो उन्होंने जो एप्पल खाया, वृक्ष का नाम था ट्री ऑफ नॉलेज। तो जैसे ही खाया, उनको मना किया था ये मत खाना, ये तुम खाओगे तो तुमको पैराडाइज यानी जो घर है जहाँ वो अच्छे से रह रहे थे, स्वर्ग, वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब आप किसी चीज़ को कहेंगे मत करो, तो मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती करने की। ये मन का खेल है। किसी को भी अगर आप बोलेंगे ये मत करो, तो मन जो है वो जिज्ञासा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 133 से, और इसमें हम लोग थोड़ा सा संदर्भ है, कई जगहों पर आता है। बाइबल की एक स्टोरी है, ओल्ड टेस्टामेंट की। बाइबल मतलब उन्होंने उसको ले लिया बाइबल में, लेकिन ये ओरिजिनल स्टोरी जो है वो ज्यूइश ट्रेडिशन की है। और उसमें है कि आदम और हवा ने, एडम एंड ईव ने बड़े एंजॉय कर रहे थे अपने स्वर्ग में, और वो उनके कोई सिन का कंसेप्ट नहीं है, कोई सही गलत का कंसेप्ट नहीं है, कर दिया। लेकिन उनकी एक ही समस्या थी कि वो लगा कि ट्राई कर लो, जिससे यू नो। अभिलाष, आई हैव डन इट, जस्ट चेक विद। सो बस उनकी समस्या ये थी आदम और हवा की कि उनके अंदर में भाव आया कि एक वृक्ष है जिससे खाना, कुछ भी खाने को मना किया गया है, और उन्होंने उसको खा लिया। क्योंकि जिस चीज़ को मना किया जाए वो ह्यूमन माइंड निश्चित रूप से करेगा। उसको अगर पता नहीं है तो वो शायद एक इंस्टिंक्ट पर रहेगा और नहीं जाएगा। पर अगर आप कहते हो कि ये ना करो, तो उसके अंदर उसको करने की चाह आती है। ये माइंड की एक प्रवृत्ति है, और वो प्रवृत्ति इसलिए है, वो इसलिए नहीं कि कोई माइंड बुरा है या अच्छा है, उसके अंदर ज्ञान की चाह है। तो अगर आप बोलेंगे ये नहीं करना चाहिए, तो उसके मन में आता है क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे क्यों आता है वो जाता है। हम सभी से गुजरते हैं। बचपन में मेरे एक मित्र ने मुझे कहा आज हम लोग कहीं चलेंगे जहाँ कोई नहीं जाता है, तो मैंने कहा चलो, ऐसी जगह ज़रूर जानी चाहिए। और उसने हाथ में मुझे पैसा पकड़ा दिया। तो मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? बोला शमशान घाट। अब तब तक मैं शमशान घाट नहीं गया था, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड, वो भी एक्साइटेड कि शमशान घाट जाएंगे। तो ये मनुष्य के मन की, तो यहाँ जो कहानी है उसका अर्थ ये है कि मन के आने से जो जीवन की एक स्वतः स्फूर्त स्वाभाविक वृत्ति है, वो एक फॉल यानी गिरना। और वो फॉल वास्तव में नेसेसरी है। क्यों नीडेड है? क्योंकि तब आप पूरा का पूरा सचेतन रूप से कवर करोगे इवोल्यूशन। तो मनुष्य के अंदर आप देखें कि पशु की वृत्ति भी है, कीड़े मकोड़े की भी वृत्ति भी है, डायनासोर भी उसके अंदर है, सांप भी उसके अंदर है, सिंह भी उसके अंदर है, धीरे धीरे मनुष्य भी उसके अंदर है। ये सब उसको यात्रा कवर करनी है इवोल्यूशन में। पशु को ये नहीं कवर करना है, सांप है सांप है, सिंह है सिंह है। लेकिन मनुष्य को माइंड के कारण जो जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अब उसको चेतना में सब कुछ कवर करना है। तो वो श्री अरविंद हम लोगों को अब मनुष्य की पूरी यात्रा, वो जीवन की यात्रा के साथ कनेक्टेड है, और उसके बाद वो तैयार होता है आगे जाने के लिए। तो ये ह्यूमन होने की एक प्राइज भी है, और अंत में उसके पुरस्कार भी है। इसीलिए इसको एडम एंड ईव की कहानी में फॉल कहा गया। और ये कहा गया कि उस फॉल से आपको बाहर कौन उबारेगा? अवतार ही उबार सकते हैं। अब वो अपने कंटेक्स्ट में क्राइस्ट को कहते हैं, हम लोग श्री कृष्ण को कहते हैं, और उसके आगे हमारे यहाँ तो पूरी परंपरा है कि अब क्योंकि वो गिरा है मन, अब मन के परे उसको जाना है। तो ये पूरी कहानी है। हम लोग पेज 133 पर पढ़ेंगे। द एनिमल्स, मैन्स नेचुरल जॉय ऑफ लाइफ इज ओवरकास्ट, and sorrow is his nurse of destiny. The animal's thoughtless joy is left behind. पशु के अंदर खुश तो है, लेकिन देखिए पशुओं में एक चीज होती है,
खुशी को रेगुलेट करने का उनके अंदर एपरेटस नहीं है। दुख भी है, दुख को भी उसकी सीमा बताने का एपरेटस नहीं है। क्या होती है, जब हम लोग खुश होते हैं तो हंसते हैं, पशु हंस नहीं सकते हैं। और हम जब दुखी होते हैं तो आंखों से बहती है गंगा जमुना। अब पशु के अंदर आंसू भी नहीं आते हैं, कहते हैं, लेकिन वो हायर एनिमल्स में, मैमल्स में शायद कुछ होता हो, लेकिन ये ग्लैंड नहीं होती आंसू की उनके अंदर। तो वो होते तो हैं खुश, लेकिन थॉटलेस जॉय, उसके अंदर एक सीमा है जो बांध दी गई, वो मैकेनिकल एक रिएक्शन है। केयर एंड रिफ्लेक्शन बर्डन हिज डेली वॉक। अब उसकी जगह क्या आ गया, पशु की जो एक थॉटलेस जीवन है उसकी जगह आ गया केयर, चिंता, रिफ्लेक्शन। कभी नहीं देखो पशुओं को करना पड़ता, चींटी को कभी नहीं सोचना पड़ता कि मैं आने वाले समय में जब बरसात होगी तो मैं जोड़ करके रखूं भोजन को संग्रहित, लेकिन वो करती है ठीक उतना जितना जरूरत है। मनुष्य आने वाली बरसात नहीं, आने वाली उसकी 3 पुश्तों की सारी बरसातों का वो समाधान चाहता है। हालांकि उसका मालूम नहीं है पुश्त होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो जोड़ के रखेगा ये माइंड के साथ, क्योंकि माइंड चाहता है वो जो स्पॉन्टेनियस ज्ञान है वो चला गया है। ही हैज रिजन टू ग्रेटनेस एंड टू डिसकंटेंट। एक और इसके कारण क्या हुआ, वो अब पशु की सीमाओं में बद्ध नहीं है तो वो डिससेटिस्फाइड है, तो ग्रेटनेस को भी उठेगा, लेकिन साथ में पशु के अंदर जो संतुष्टि है वो भी खो चुका है, तो डिसकंटेंट। ही इज अवेक टू द इनविजिबल। मनुष्य के अंदर एक नई चाह आ गई है, वो जो नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं जिसके बारे में ज्ञात है, उसको अनुभव करने की चाह आ गई है। इनसेटिएट सीकर ही हैज ऑल टू लर्न। इनसेटिएट, उसको आप कितना भी, ये जो लोग सोचते हैं ना कि लॉलीपॉप देखिए या वो बच्चा होता है ना आप देते हो उसको चूसने के लिए, संतुष्ट नहीं होगा आप कितना भी कर लो, क्योंकि वो चाहेगा, इनसेटिएट सीकर है। सब किताबें पढ़ के भी उसकी ज्ञान की चाह नहीं मिटती। और इनफैक्ट श्री रामकृष्ण कहते हैं कि 2 ही व्यक्तियों के लिए आशा है इस संसार में परम ज्ञान की। एक जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए वो सब कुछ जानने के लिए खुले हैं, दूसरा जिसने सब पढ़ लिया लेकिन उसको लगता है कि अभी भी कुछ अधूरा है। 2 तरह के लोग हैं जिनके लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिनके अंदर यह भाव आया हमने किताब पढ़ी हम जान गए, वो वहीं पर स्टक है। तो ये बात माँ बताती हैं, यही बात। ही हैज एग्जॉस्टेड नाउ लाइफ्स सरफेस एक्ट्स, हिज बीइंग्स हिडन रेल्म्स रिमेन टू एक्सप्लोर। जब वो जीवन की सारी बाहरी चीज़ों को सीख लेता है, समझ लेता है, अब हम लोग उस एज में प्रवेश कर गए हैं, सब्जेक्टिव एज। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना मनुष्य के लिए आशा नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड माइंड कैसे ऑपरेट करता है। तो ये सब समझ गया, वो खेल चुका खिलौनों से। ये पिछली बार भी हम लोग कर रहे थे, और कुछ शुरू हुआ। अभी लोग चिंता करते हैं व्हाट्सएप पर वो इतना जाता है, ये क्या होती है इंस्टाग्राम रील्स। डोंट वरी, वही माइंड जो आज व्हाट्सएप पर ले जा रहा है इंस्टाग्राम रील पर, वही उसके अंदर इसको एग्जॉस्ट करेगा और उसके अंदर आएगा कि भाई रियल चीज क्या है, ओरिजिनल क्या है। ये प्रारंभ हो गया बच्चों के अंदर, पर ये प्रोसेस है। आप उसको रोक देंगे तो ये माइंड अगर डेवलप्ड है तो ये संभव नहीं होगा। और अगर वो रुक गया तो ज़्यादा भयानक है। मतलब वो पशु की तरफ जा रहा है कि मैं ठीक हूँ, जैसे मम्मी पापा बोल रहे हैं मैं चलूँगा। तो ये देखिए माइंड के कारण हो रहा है, माइंड के अंदर ये सीकिंग है। और इस जनरेशन में, इस एज में ये ट्रेमेंडस हो गई है, इसीलिए वो किसी भी सीमित चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं। His being's hidden realms remain to explore. He becomes a mind, he becomes a spirit and self. अब देखिए हिडन रेल्म्स को एक्सप्लोर करने की जो चाह है कैसे निकलती है। रामायण महाभारत जब पहली बार आई थी 90% लोग पाकिस्तान में भी देख रहे थे, सारी दुनिया में देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें हिडन रेल्म्स की बात है। अभी भी ये मूवी आई है ना ओडिसियस, इसलिए क्योंकि इसमें हिडन रेल्म्स की बात है। वो बोला नहीं है इस तरह क्योंकि ये मानसिकता डिफरेंट है, लेकिन सारी जो उसमें वो एडवेंचर है उसमें सारे हिडन रेल्म्स की स्टोरी है। अगर आप हिडन रेल्म्स को समझोगे तो यू विल एंजॉय। तो सारी हिडन रेल्म्स की उसके अंदर बात कही गई है।
तो वो मनुष्य के अंदर नेचुरल। अब आप कहते रहिए लोगों को ये फैंटेसी है, ये रियल नहीं है। वो कहेंगे भाई हम पहले जाने तो सही कि फैंटेसी क्या होती है, क्योंकि उसके अंदर ये स्वाभाविक वृत्ति है। ही बिकम्स ए माइंड, ही बिकम्स ए स्पिरिट एंड सेल्फ। इन हिज फ्रेजाइल टेनेमेंट ही ग्रोज नेचर्स लॉर्ड। मन के आने से अंदर में आत्म विजय, आत्म संयम, इसकी चाह होती है। क्योंकि नहीं तो, और प्रारंभ में आप दासत्व होगे उसकी, और बाद में आप मास्टर होगे। ये जीवन की एक स्वाभाविक चीज़ है। जैसे बच्चे होते हैं, खिलौने से खेलते हैं तो टूट जाते हैं, कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं। तो मैं कहता हूँ ये दिस इज ए गुड साइन। वो जानना चाह रहा है, अब जानना चाह रहा है, आज तोड़ रहा है, कल बनाएगा, परसों वो असल चीज को उड़ाएगा। लेकिन अगर वो देख के इंटरेस्ट नहीं ले तो वो अच्छा साइन नहीं है, मतलब वो पशु की तरह संतुष्ट है। तो यहाँ पर उसी भाव का जो मनुष्य के अंदर आ रहा है, इन हिम नेचर वेक्स फ्रॉम इट। अब नेचर्स लॉर्ड, अपनी प्रकृति का स्वामी बनने के पहले वो बाहर की प्रकृति, आप कोई नई चीज आएगी, चिल्ड्रन वांट टू मास्टर इट, उनको बड़ा मजा आता है। अब देखिए आजकल के बच्चे कितने खुश होते हैं जब अपने पेरेंट्स को कहते हैं क्या आपको इंस्टाग्राम भी नहीं आता है? आप कहते हैं हाँ नहीं आता है। ये उनको आता है, पता नहीं कौन कौन सी भाषा आती है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पेरेंट्स से कैसे छिपाना है, बचाना है, सब आ गया उनको। अब आपको लगे ये तो गलत है, यहाँ गलत सही की बात नहीं हो रही है। ये जीवन के वो उस एक रहस्य के पीछे दूसरा रहस्य है, ये उनके अंदर, ये सब के पीछे अल्टीमेटली अगर आप देखें कि भगवान है तो मन बहुत शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब इन हिम मैटर वेक्स फ्रॉम इट्स लॉन्ग ऑब्सक्योर ट्रांस, इन हिम अर्थ फील्स द गॉड हेड ड्रॉइंग नियर। मैटर वेक्स फ्रॉम ट्रांस मतलब पशु के अंदर वो आसन्न मृत्यु की अवस्था है। इसको आसन्न मृत्यु कहा गया हमारे स्क्रिप्चर, मतलब वो जीवित है लेकिन मरे के समान है। पशु को आसन्न मृत्यु, मृत्यु के अधीन है, उसके अंदर कोई खोज नहीं है। उसके दिन अभी देखिए आप, डॉग आ गया, आप उसको भोजन दे रहे हो, खुश है उसके, वो ये कभी नहीं पूछता आप कौन हैं, आपका जो धन है वो सही ढंग से आ रहा है, गलत ढंग से आ रहा है, हिंदू है, मुसलमान है, कुछ उसको लेना देना नहीं। उसको चाहिए मेरा चावल, आपने दे दिया तो वो आपका हो गया। दिस नॉट ए, मतलब ठीक है अच्छा लगता है देखने में, लेकिन मनुष्य के अंदर ये नहीं चलेगा। मनुष्य के अंदर प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। तो मैटर, वही जड़ तत्व जो पशु के अंदर अभी प्रश्न शून्य अवस्था में है, अब जैसे मनुष्य बनता है उसके अंदर प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। एक कहानी है टैगोर जी की, कि कहते हैं कि शुरू शुरू के दिन में खूब सारे बच्चे आए क्लास में पढ़ने, और कोई उनको देखने आए कि शांति निकेतन एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, देखते हैं। तो देखा कि केवल एक बच्चा पढ़ रहा है, बाकी सारे कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और टैगोर ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठे हैं। उसने कहा अब क्या होगा, बहुत एक्सपेरिमेंट करने गए थे आप, देखो कोई बच्चा कंट्रोल में नहीं है आपके, सिर पे हाथ रखने के इससे क्या होगा? कहते हैं मैं उनके कारण थोड़ी सिर पे हाथ रखे हूं, मैं सिर पे हाथ रखे हूं उस लड़के के कारण कि इतना सब कुछ होते हुए प्रकृति में उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है किताब खोल के। दृष्टि है ये कि उसके अंदर जिज्ञासा नहीं जग रही है कि मैं भी देखूं, खोजूं, एक्सप्लोर करूं। इन हिम अर्थ फील्स द गॉड हेड ड्रॉइंग नियर। मनुष्य के अंदर ही भगवान करीब हैं और मेरे अंदर भी दिव्यत्व है, इसकी चाह होती है। एन आईलेस पावर दैट सीज नो मोर इट्स एम, ए रेस्टलेस हंग्री एनर्जी ऑफ विल, लाइफ कास्ट हर सीड इन द बॉडीज इंडोलेंट मोल्ड्स। अब वापस आ जाते हैं शुद्र जीवन की ओर। लेकिन ये बीज कहाँ डाला गया था? जैसे भूमि के अंदर लंबे समय तक बीज क्या हो रहा है पता नहीं चलता है, तो एक सीमित मोल्ड के अंदर जीवन ने उस बीज को डाल दिया। वही बीज जो कल कीड़े जैसा रोएंग रहा था, एक दिन वो दिव्य जीवन की ओर जाएगा। सेम श्री अरविंद सावित्री के प्रारंभ में लिखते हैं ना, एंड इन द वर्म फोरसीज द कमिंग गॉड। वो भगवान की ये दृष्टि है।
हम लोग की दृष्टि एक कीड़ा है, यही कीड़े के अंदर जो पड़ा हुआ ना जीवन का बीज, वो आगे चल के ईश्वर की ओर जाएगा. ए रेस्टलेस हंग्री एनर्जी ऑफ विल. लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है? संकल्प है, लेकिन वो क्या सीख कर रहा है? केवल भूख, भोजन भोजन भोजन. कृमि कीड़ा होता है ना, कैटरपिलर, पूरा दिन खाली वो चरता रहता है. और चरते चरते, अब देखिए शब्दों का एक खेल है. चर को दो मतलब होते हैं, एक है भोजन करना, एक है चलना. चरते चरते एक दिन वो कृमि कीड़ा उड़ने लगता है. क्या बन जाता है वो? बटरफ्लाई, तितली. यही हम सबका वर्णन. ए रेस्टलेस हंग्री एनर्जी ऑफ विल, केवल भक्षण. इसलिए जो सबसे प्रारंभिक ह्यूमैनिटी होती है, ह्यूमैनिटी के ऊपर भी जिसको राक्षस और असुर कहा गया, वो केवल भक्षण करते हैं. कोई भी चीज़ देखिए, मेरी होनी चाहिए, ये मेरे पास होनी चाहिए, ये प्रारंभ है. और एक उन्नत मनुष्य के अंदर क्या भाव आता है? टू गिव. वो मांगता नहीं है, चाहता नहीं है, वो देना, उसको देने का जॉय मिलता है, उसको प्रेम कहते हैं, इसको हंगर कहते हैं. इट वोक फ्रॉम हैप्पी टॉर्पर ए ब्लाइंड फोर्स, कंपेलिंग इट टू सेंस एंड सीक एंड फील. तो समस्या जहां शुरू हुई है ना, वहीं उसका हल है. जीवन की समस्या है कि उसके अंदर ऐसी खोज भरी है भगवान ने कि संतुष्ट नहीं होगा. हल क्या है? हल है दिव्य जीवन, जिसको खोज रहा है. तो यहाँ उसको ऐसे बता रहे हैं श्री अरविंद. इट वोक फ्रॉम ए हैप्पी टॉर्पोर ए ब्लाइंड फोर्स. हैप्पी टॉर्पोर क्या है? पहाड़, नदी, नाले, झरने सो रहे हैं अपने, बहती जा रही है नदी, उसको कोई मतलब नहीं कहाँ से आई. मतलब उसकी अंदर जो दिव्य तत्व हर चीज़ के अंदर है, उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन उसके बाहरी रूप की बात हो रही है. वो उससे जागता है जब पशु और प्लांट, वनस्पति का जीवन. कंपेलिंग इट टू सेंस एंड सीक एंड फील इन द एनॉर्मस लेबर ऑफ द वॉइड, perturbing with her dreams the vast routine and dead roll of a slumbering universe, the mighty prisoner struggled for release. कौन है mighty prisoner? जीवन. बच्चा है, लेकिन एक दिन ये बड़ा होगा. देखिए, हम सब ने इन चीज़ों को, हम लोगों ने कहानी के रूप में कितने सुंदर ढंग से ये चीज़ें बताई गई हैं. प्रिजनर तो जेल में है, लेकिन जेल में आप बच्चे को डाल दीजिए, बड़ा होगा. जब बड़ा होगा तो प्रश्न करेगा, ये ढूंढेगा रास्ता, जेल से तोड़ के कैसे भागूं. तो वही हम सब की कहानी है. और कैसे प्रारंभ करते हर भगवान? परटर्बिंग विद हर ड्रीम्स द वास्ट रूटीन. वास्ट रूटीन. अब मनुष्य के अंदर कहा जाता है, अब इसको निश्चित रूप से गारंटी कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जो स्टडीज़ हुई हैं, एक्चुअल साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, कि क्या पशु स्वप्न देखते हैं. तो जनरली मान्यता ये है कि नहीं, स्वप्न वैसे तो बिल्कुल नहीं देखते हैं जैसे हम लोग देखते हैं. मनुष्य रात को भी सपना देखता है और दिन को भी सपना देखता है. वहां तक ठीक है. डेंजरस कहाँ होता है? जब वो सपनों को सच समझ बैठता है. वो भी डेंजर नहीं है, लेकिन वो सच समझता है एज एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. वहां प्राण तत्व उसको मूर्ख बना देता है, क्योंकि सपने सच होंगे, लेकिन तपस्या, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी तपस्या. अब शिव जी को अगर माता पार्वती को शिव जी से विवाह करना है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उन्हें पता देखा शिव जी का, जाके गले में माला डाल दी. अब देखिए, पूरी तपस्या होती. क्यों उन्हें चुना कि इसको है? शिव जी को. कई बार लोग कहते हैं कि देन यू हैव टू एंगेज इन दैट तपस्या जो आपको शिवत्व को वर्ण करने के लिए तैयार करे. अदरवाइज यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद लोकल शिव जी. बहुत सारे मिल जाएंगे जो भभूत ओढ़े, ये ओढ़े, या जो भी घूम रहे हैं वो वाले शिव जी. एक बार यहाँ पर हुआ था ना, अपने निरोधा, और एक महिला थी, तो उसने कहा, देखो मैं अपना सत्यवान ढूंढ रही हूँ. तो निरोधा जी ने हंसते हंसते कहा, मजाक में, मैं हूं ना सत्यवान. ही इज नियरिंग 90, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द जोक. तो उसने कहा, ये सत्यवान काला का लूटा. तो उनका जो उत्तर था बड़ा अद्भुत है. कहते हैं, जैसी सावित्री वैसा सत्यवान.
तू तू कौन है, तू भी तो। अब इट्स वेरी प्रफाउंड इन इट्स ओन, हालांकि ये एक जोक के रूप में है कि अगर आपको ओरिजिनल वाले शिव जी चाहिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। 16 सोमवार से तो मानने वाले नहीं है कि हम 16 सोमवार करेंगे फिर तो आपको ह्यूमन हस्बैंड मिलेगा। अरे ह्यूमन मॉडल तो ह्यूमन मॉडल है। असल वाले शिव जी चाहिए तो आप माता पार्वती की तपस्या करें, पूरी कुंडलिनी का जागरण है वो। तो डिसकंटेंट को प्रारंभ हुई यात्रा। In the enormous labor of the void, perturbing with her dreams the vast routine and dead roll of a slumbering universe, the mighty prisoner struggled for release. Alive, with her yearning, woke the inner call. ये हर कौन है? ये जीवन, लिटिल लाइफ की बात हो रही है। पहले उसकी खोज शुरू हुई। क्या सबसे पहले व्यक्ति क्या ढूंढता है? भोजन। छोटा बच्चा जब जगता है तो वो ये नहीं कि भाई मैं शिवाजी बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूँ, वो प्रारंभ में उसको भोजन चाहिए, भूख। तो वहाँ से प्रारंभ होती है खोज। प्रॉब्लम है जब उस पर ख़त्म हो जाती है, वो डेंजरस है, जो हमारे कम्युनिस्ट भाई लोग करना चाहते हैं। रोटी कपड़ा मकान, अरे भाई हो गया, लोग रोटी कपड़ा मकान एक नेसेसिटी है, पर तुम कहोगे कि यही लक्ष्य है तो तुम महाविनाश की ओर ले जा रहे हो। रोटी कपड़ा मकान कम्युनिस्ट का लक्ष्य, बीवी बच्चा दुकान कैपिटलिस्ट का लक्ष्य, लेकिन इसके परे भगवान ही भगवान। ये नेचुरल है, आप नहीं रोक सकते हो वहां पर। Perturbing with her dreams the vast routine. The mighty prisoner struggled for release. Alive with her yearning, woke the inert cell. Alive with her yearning, woke the inert cell. जो कोशिका है, जो पहले बस सुन्न पड़ी हुई है। In the heart she kindled a fire of passion and need. भूख लगी, उसके साथ में एक पैशन, एक आगे बढ़ने, एक उत्तेजना जगी। भूख लगी, भूख के साथ उत्तेजना जगी। माइक जे कहती इवन उत्तेजना इज बेटर देन इनर्शिया। हालांकि ये सबसे लोएस्ट है स्केल में, पर इनर्शिया क्या है भाई? हम बैठे हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, अपने आप भोजन आता रहे। ये डेंजरस है। इवन एक एक्साइटमेंट जो होता है, एक पैशन खाने का भी, वो लोएस्ट है फ्रॉम द हाइट्स, बट कम से कम उसके अंदर आगे बढ़ने की एक चाह है। तमस से बेटर है। एमिड द डीप काम ऑफ इनएनिमेट थिंग्स, वो जो जड़ तत्व का जो काम है उससे बाहर निकालने के लिए ये प्रारंभ हुआ, शोभ हुआ, जो एक प्रकंपन हुआ, सृष्टि प्रारंभ हुई। एरोज हर ग्रेट वॉइस ऑफ टॉयल एंड प्रेयर एंड स्ट्राइफ। देखिए लिटिल लाइफ कहाँ से प्रारंभ हुई, वहाँ से। फिर उसके अंदर क्या क्या डेवलप करेगा? टॉयल, लेबर। इसीलिए जो लोग आपको कंफर्ट देना चाहते हैं ना, फ्री टीवी, फ्री पैसा जो पॉलिटिशियन दे रहे हैं, विनाश की ओर ले जा रहे हैं। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, जहाँ भी ये दिया जा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स विनाश। आप टॉयल, एफर्ट, ये जीवन के अंदर एक ऊर्जा लाता है, आगे बढ़ाता है। कोई माँ बाप ऐसे करेगा कि नहीं बेटा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं, तो बैठा रहे, हम तो बहुत कमा रहे हैं, तुझे करने की क्या जरूरत है, हम तुझे पैसा लाके दे देंगे। तो बेचारा 4 साल में हवाई जहाज उसको दे दिया आपने, उसके बाद वो जगह जगह मारा फिरेगा, एयरलाइन ओन करने के बाद भी, क्योंकि आपने उसको जो लॉ ऑफ स्ट्रगल और इवोल्यूशन है ना, उसको ख़त्म कर दिया। पुराने समय में राजाओं के भी जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, तो राजा के बच्चे हैं, उनको क्या ज़रूरत है? तो ये यहाँ पर हार्ट, ये जीवन के अंदर वो अपने आप वो जाग जाती चाह, ए ग्रोपिंग कॉन्शियसनेस इन ए वॉइसलेस वर्ल्ड। इसीलिए जो भगवान के पास जाके प्रे कर रहा है, इवन भौतिक चीज़ों के लिए, इट इज़ बेटर देन जस्ट रिमेनिंग इनर्ट। गीता बताती है ना, 4 आर्थ, अर्थार्थी। जा तो रहा है, बाद में भगवान पकड़ लेंगे एक दिन, कहेंगे कि बाकी तू मांग रहा है मुझसे, मुझे भी तो मांग ले कभी। तो ये प्रोसेस भगवान का ओरिजिनल ट्रिक है। तो ये amid the deep calm of inanimate things arose her great voice of toil and prayer and strife, a groping consciousness in a voiceless world. अभी वो वाणी कब आएगी? मन के आने के पहले बाद। तो अभी जो लिटिल लाइफ का वर्ल्ड है, जो पशु तक चलेगा, उसके अंदर
ध्वनि नहीं है, स्वर नहीं है. थॉट वॉज विदहेल्ड एंड नथिंग नाउ शी न्यू. ओके, एक लाइन उसके पहले, ए गाइडलेस सेंस वॉज गिवन हर फॉर अ रोड. सेंस से चल रहा है जीवन. कहाँ जा रहे हो आप, बीच में रोक लीजिए रास्ता, चीटी का बोले बेटी कहाँ जा रहे हो भैया, वो कोई जवाब वाब नहीं, वो किनारे से होके चली जाएगी. उसको पता नहीं है, लेकिन उसका इनर जीपीएस ले जा रहा है चीनी के दाने के पास. दैट्स ऑल. पर उसको पता नहीं है क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है. ए गाइडलेस सेंस, थॉट वॉज विदहेल्ड एंड नथिंग नाउ शी न्यू, बट ऑल द अननोन वॉज हर्स टू फील एंड क्लैस्प. अब क्यों बार बार कह रहे हैं नथिंग नाउ शी न्यू, क्योंकि फॉल का वर्णन हुआ है, ग्लोरी एंड द फॉल. जीवन जहां से आया अपनी उच्चतम अवस्था, दिव्यता के अंदर से वो जड़ तत्व के अंदर समा गया. तो ऐसे ही है जैसे किसी कोई राजा को आप या प्रिंस को, ऐसी कहानियाँ हैं इवन ओडिसियस में, इडिपस इलियन में यही कहानी है. पेरिस को बचपन में ही भेज देते हैं, राजा निष्कासित कर देता है. वही ठीक और भी कई कहानियाँ हैं कि भाई इसको मार डालो, ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि ये कारण बनेगा ट्रॉय के विनाश का. तो उसको राजा कहते भाई इसको भेजो. तो गरेड़ियों के साथ में बड़ा होता है ये लड़का लेकिन है तो राजा का बेटा. अब उसके अंदर में चाह जागती है. चाह किसकी जागती है? एक और दुनिया की जो सर्व सुंदरी है उसको प्रेम करता है, असली प्रेम की, वो बाद में जागती है. और चाह जागती है कि मैं कौन कर करूं, जा करके वो ढूंढता है. क्योंकि आप चाह को कैसे किल करोगे? आप कहीं पर भी उसको रख दो, चाह तो नहीं किल होगी ना उससे. आप झोपड़ी में भी डाल दो, चाह तो जहां चाह वहां रहा. तो दो थॉट वॉज विदहेल्ड, उसको पता नहीं है क्या खोज रहा है, लेकिन खोज रहा है. बट ऑल द अननोन वॉज हर्स टू फील एंड क्लैस्प. और सारा संसार उसके सामने. अब तो सामने आ गया है, Amazon.com आ गया आपके पास. सारा संसार, बाजार अब सामने आ गया है. एक तरह से अच्छा है, एक तरह से एफर्ट को ख़त्म कर रहा है. लेकिन अब यही है कि अब आप सब कुछ आपके क्लिक बटन पर है, लेकिन जीवन तो संतुष्ट होगा नहीं. कुछ दिन आप करोगे अमेज़ॉन पर शॉपिंग, कुछ समय के बाद कहोगे कि भाई अब आगे क्या. ओबेइंग द पुश ऑफ अनबॉर्न थिंग्स टुवर्ड्स बर्थ, वे चीज़ें जो आई नहीं है उनको प्रकट करना. ये लाइफ के अंदर ये चाह होती है. कई सारे इन्वेंशंस इस वृत्ति के कारण होते हैं. कोई ऐसी चीज़ जो आप कल्पना कीजिए, ऐसा हो तो कितना अच्छा हो. जैसे आप कल्पना कीजिए कि क्या मैं विचार करूं कि चंद्रमा पर हूं तो मैं पहुंच सकता हूं. आप मान के चलिए कि 50 वर्षों बाद, 100 वर्षों बाद एक मशीन आ जाएगी जो आपके थॉट से चलेगी, क्योंकि आपके अंदर ये चाह आ गई. अब पूरी सृष्टि ट्राई करेगी आपको वो लाने की. मुश्किल होगी, जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे. तो यहाँ पर इसका है कि ओबेइंग द पुश ऑफ अनबॉर्न थिंग्स टुवर्ड्स बर्थ. हवाई जहाज ऐसे ही आए. आउट ऑफ हर सील ऑफ इनसेंशियंट लाइफ शी ब्रोक. अचेतन जीवन से छूटता है. सबसे पहले क्या होता है कि वो अचेतन जीवन से अपने अचेतन उससे निकलता है. जैसे बच्चा होता है ना, वो अचेतन जीवन क्या है उसका, यहाँ अचेत अनकॉन्शियस उस सेंस में नहीं है. बच्चे को भोजन मिल रहा है, रो रहा है, पालने में रोया, मलमूत्र सब कोई देखभाल कर रहा है. फिर थोड़ा जब पहली बार पता कैसे चलता है बच्चा बड़ा हो रहा है, जब वो गिरता है पालने से नीचे. पालने से तो नहीं गिरेगा, बेड से नीचे गिरेगा. उसके बाद वो उठेगा, रोएगा. अब उसके चलना शुरू हो गया. अब चलना शुरू हो गया तो रुकते ही नहीं है. अब उसको सीख रहा है, अभी तो चल रहा है, कल घर के बाहर जाएगा. अब पेरेंट्स की टेंशन बढ़ेगी कि आया क्यों नहीं, 12 बजे आना था, 1 क्यों बज गया. क्योंकि ये जीवन की वृत्ति है, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. आप इसको पूरी तरह नहीं, इट्स ए ग्रोइंग अप प्रोसेस. इन हर सब्सटेंस ऑफ अनथिंकिंग म्यूट सोल स्ट्रेंथ दैट कैनॉट अटर वॉट इट्स डेप्थ्स डिवाइन. यहाँ डिवाइन इस सेंस में, डिवाइन इन द सेंस इंट्यूशन. कहीं ना कहीं पता है उसको, फील हो रहा है कोई असली चीज होगी, कहीं ना कहीं मेरे सपनों का राजकुमार होगा. अब कितने वो महामूर्ख लोगों से मिलेगा,
मिलेगी, जो भी उस सपनों का राजकुमार जो कहीं भगवान ही है लेकिन उसके पहले ये सब चलेगा खेल. एवोक ए ब्लाइंड नेसेसिटी टू नो, तब फिर जानने की चाह उत्पन्न होती है, लेकिन मैं क्या खोज रही हूं. कई लोग हैं आते हैं मेरे पास, बहुत रेस्टलेस होते हैं, रेस्टलेस रेस्टलेस रेस्टलेस, को पता नहीं क्यों रेस्टलेस है. कभी को विक्षिप्त हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इतना प्राण ऊर्जा, आपको पता ही नहीं है किधर जाना है, क्यों जाना है, तो प्राण ऊर्जा आपको विक्षिप्त कर देती है. उसको क्या चाहिए? लक्ष्य चाहिए. तो लक्ष्य की ओर जब वही रेस्टलेस प्राण मुड़ जाता है, तब पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं. ये साइन होता है कि आपको मिल गया. वो वाला नहीं, कोई मिल गया वाला नहीं. जब आप पहुंच जाते हो भगवान के चरणों में, जहां आपका असली ठिकाना है, तो अंदर में विश्राम मिल जाता है. नहीं तो फिर एक दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है, पर वो रेस्टलेस वाली यात्रा नहीं है, शांत अभिप्सा की यात्रा है. द चेन दैट बाउंड हर शी मेड हर इंस्ट्रूमेंट. चेन क्या है? शरीर. शरीर में जो बंधा था जीवन, अब शरीर उसका यंत्र बन गया, ले जा रहा है, कार बन गई. इंस्टिंक्ट वॉज हर्स, द क्राइसेलिस ऑफ ट्रूथ. और उसके चलने के लिए क्या दिया है भगवान ने? गाइड मैप, जीपीएस, इंस्टिंक्ट. लेकिन वो सत्य को छिपाए हुए. क्राइसेलिस क्या होती है? जो कवरिंग होती है, जैसे वो घोंगा, क्या बोलते हैं, स्नेल बाहर की कवरिंग है, या कैटरपिलर बाहर की कवरिंग है, खोल. वो जो खोल है वो क्राइसेलिस है, उसके अंदर छिपा हुआ है सत्य. तो ये जीवन को दिया. इंस्टिंक्ट वॉज हर्स, द क्राइसेलिस ऑफ ट्रूथ. कई बार जिन लोगों का मन बहुत डेवलप नहीं होता है, वो इंस्टिंक्ट से कई चीज़ों को सही भांपते हैं. जब माइंड डेवलप होगा तो आपको उसको लूज करना पड़ेगा, तब नेक्स्ट लेवल पे इंट्यूशन में जाना पड़ेगा. माइंड कहेगा ऐसा महसूस तो हो रहा है, लेकिन सही है कि गलत है. शुरू हो जाएगा खेल. एंड एफर्ट एंड ग्रोथ एंड स्ट्राइविंग नेसियंस. अब शुरू क्या हो गई यात्रा में? एफर्ट, प्रयास, उसके साथ डेवलपमेंट, फेल्योर, सक्सेस. नेसियंस, अज्ञान में खोज शुरू हो गई. नेसियंस इज नो नॉलेज, एब्सेंस ऑफ नॉलेज. इन्फ्लिक्टिंग ऑन द बॉडी डिजायर एंड होप, imposing on inconscience consciousness, she brought into matters dull tenacity, her anguished claim to her lost sovereign right. क्या अद्भुत पंक्तियां हैं. अब उसको प्रारंभ करनी है लंबी यात्रा. किसकी? भगवान की. अभी उसको भगवान वगैरह कुछ भाव ही नहीं मालूम है. तो क्या है उसके पास? बॉडी. तो बॉडी के ही अंदर उसको सब, भगवान भी, परम आनंद भी, परम सुख भी, चरम सब कुछ बॉडी के अंदर दिख रहा है. शरीर के सुख को ही वो सुख समझ रहा है, भोग समझ रहा है, क्योंकि वो शरीर की एक ही चीज उसको पता है कि देह चिन्ह में है. तो देह चिन्ह में है तो वो बॉडी में ही जो कुछ, उसको और कोई भगवान नहीं चाहिए. अगर आप बोलेंगे कि आपको शरीर के सारी भूख प्यास को ट्रांसेंड करके भगवान रुकेगा, नहीं, मुझे तो वो भगवान चाहिए जो मेरी शरीर की भूख प्यास मिटा दे. अगर भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा इंस्टिंक्ट के माध्यम से. और भगवान कहते हैं ढूंढ, ये तेरी किंडरगार्टन नर्सरी की क्लास है, शरीर का सुख ढूंढ ले. तो ये फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें, इसीलिए फिर से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत बार बात है, अगर आपको सच्चे प्रेम की चाह है, खोज है, शरीर की सारी जो कामना वासना से बाहर आना होगा. इट्स इम्पॉसिबल. उसको समाप्त कर देता है. दैट्स हाउ ट्रू लव अवेकन्स. जिसको कहते हैं ना कि ऐसा प्रेम कभी सुना? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. तो वो भगवान, वो रूट होता है. अब भगवान ना शरीर में मिल रहे हैं, ना आपकी सेल्स को, ना आके पुचकार रहे हैं लंबे समय तक. क्यों ये करते हैं भगवान? कहते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं? ये उनका खेल है. उनको पता है मैं इतने आराम से आऊँगा तो नेक्स्ट वो मुझे कहेंगे मेरी भूख प्यास भी मिटा दे. फिर भगवान की सेवा केवल वो जिनी इन द बॉटल, तो नहीं आते हैं. जब आप भूख प्यास शरीर की सब भूल जाते हो, प्राण की कामनाएं भूल जाते हो, मैं हूं ये भूल जाते हो, तब कहते हैं नाउ आई एम रेडी टू प्ले विथ यू. ये क्योंकि इवोल्यूशन की प्रोसेस है, नहीं तो वो वापस हम
उसी में चले जाएंगे. She brought into matters dull tenacity, her anguished claim to her lost sovereign right. प्रारंभ लेकिन शरीर की भूख से होगी यात्रा, जो प्राण की यात्रा है शरीर की भूख से. उसके बाद क्या होगा? हर टायरलेस सर्च, हर वेक्स्ड अनईजी हार्ट. लेकिन वो खोज, आप देखिए शरीर कितने टन भोजन करता है. अगर आप केवल एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो बुद्धि चक्कर खा के जमीन में आ जाएगी. किया हुआ है मैंने एक बार कैलकुलेट, जस्ट फॉर कैलकुलेशन. एक एवरेज व्यक्ति कितने टन भोजन. और देखा जाए तो ये जो जीआई ट्रैक्ट है ना आपका, ये वास्तव में कोई ऑर्गन है ही नहीं. ये ऊपर से भी ट्यूब खाली है, नीचे भी खाली है, माने खाली ट्यूब है जिसमें टन्स ऑफ नाना प्रकार की चीज मनुष्य ने डाली है. क्या भूख संतुष्ट हो गई? कोई कह सकता है हाँ आज मेरा पेट भर गया, अब मेरे लिए आज से खाना बंद. वो उल्टा कहेगा यही वाला खाना फिर चाहिए. तो ये प्रारंभ में ये होती है. उसके बाद क्या होता है? टायरलेस सर्च रुकेगी नहीं. अब क्या होता है? उसके हृदय में वेक्स्ड हार्ट. उसको अकेले नहीं खाना है, कोई साथ में होना चाहिए खाने के लिए. अब हार्ट के अंदर वैक्सेशन शुरू हो गया. अब वहां शुरू हुआ ये नहीं वो नहीं. अब भावना की भूख, इसको भूख कहते हैं ना. पहले प्राण की भूख, आवेग, फिर उसके बाद भावना की भूख. एक स्टेप हायर है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट एनफ. हर वॉन्डरिंग अनश्योर स्टेप्स, हर क्राई फॉर चेंज. संतुष्टि नहीं हो रही. मुझे लगा था यही है, यही तो है वो मेरा परफेक्ट राजकुमार. 2 दिन बाद डाइवोर्स लेटर तक बात हो गई. बहुत लकी हैं तो 2 साल. उसके बाद शुरू हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि वो भगवान का खेल है. एक इल्यूजन से खींच रहे हैं असल में. ही ल्योर्स अस एंड देन ड्राइव्स अस टू वीपिंग. जिस दिन ये दिख जाएगा कि इसके पीछे कृष्ण जी हैं, तो बड़ा मजा आएगा खेल में. अच्छा वो खेल खेल रहे हैं ताकि हम तैयार हों अल्टीमेटली टू लव द डिवाइन. लेकिन वो रास्ता ऐसे चलता है. हर वॉन्डरिंग अनश्योर स्टेप्स, हर क्राई फॉर चेंज, एडोरर ऑफ ए जॉय विदाउट ए नेम. In her obscure cathedral of delight, to dim dwarf gods, she offers secret rites. Dim dwarf god क्या है? जहाँ मन्नत पूरी हो जाए, शुद्र देवता. तो वहाँ जाके यहाँ मिल जाएगा मेरा ये लॉटरी, वहाँ चले जाएंगे आप. अच्छा यहाँ मुझे परफेक्ट वाइफ मिल जाएगी, परफेक्ट हस्बैंड. भैया नहीं मिलेगा, प्लीज. उतना पैसा जोड़ लो. लोग हैं जो पैसा बर्बाद कर देते हैं, मिल जाए उतने समय में तो आप एडजस्ट कर जाओगे. यू विल एक्सेप्ट एज एडजस्टमेंट. या ये ज्ञान आ जाएगा भैया इसमें नहीं मिलेगा प्रेम, उसके बियॉन्ड. तो ये खोज उसको ले जाती है. कहाँ ले जाती है? टू डिम ड्वार्फ गॉड शी ऑफर्स सीक्रेट राइट्स इन द ऑब्सक्योर कैथेड्रल ऑफ डिलाइट, एडोरर ऑफ ए जॉय विदाउट ए नेम. खोज रहा है. अमल किरण जी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक टॉक है. उसमें कहते हैं कि वो माँ के पास कैसे आए. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि टॉक है. कहते हैं लोग समझते हैं मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ. ब्रिलियंट तो खैर है ही. एक बार वो मजाक कहते हैं 60 किताबें लिखी है मैंने. कि भाई अगर कितनी किताबें लिखी हैं ये ब्रिलियंस का मार्कर है तो मैं तो बहुत ब्रिलियंट हो गया. तो कहते हैं मेरे मन में भी ये अभिमान था कि मेरे माइंड के कारण मैं माँ के पास आया हूँ. तो एक दिन उन्होंने माँ से ये पूछ ही लिया, माँ मेरा माइंड बहुत पावरफुल है इसलिए मैं आया ना. बोली बिल्कुल नहीं. फिर कहते तुम्हारे वाइटल के कारण. अब वो मुड़ के देखते मेरे वाइटल में ऐसा क्या है. कहते हैं 5 साल की उम्र से मैं किसी भी लड़की को देखता था फिदा हो जाता था. कहते हैं मैं गिर पड़ता था. लिटरली यूज द वर्ड आई यूज्ड टू फॉल. यही चीज. और गैम्बल करता था. गैम्बल करते थे वो, रिस्क लेना, कैलकुलेट नहीं रिस्क. कहते यही प्रवृत्ति एक दिन मुझे सबसे परम सुंदर जगन माता के चरणों में ले आई और वहां मैं गिर पड़ा और वहां गैम्बल कर दिया अपना सब कुछ. अब देखिए कितनी अद्भुत कहानी है.
उनकी इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं लेके आया, वो तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो गैम्बल की टेंडेंसी है, और कई लोग हैं जो भगवान की तरफ क्यों नहीं मुड़ पाते, वो कह रहे हैं नहीं पहले बताओ सुपर माइंड अच्छा है कि नहीं है। पूछते हैं कई बार कि भाई ऐसा गारंटी, मतलब ये सुपरामेंटल होगा? मैंने कहा भैया ये तो तुम प्रारंभ ही नहीं करोगे। कभी कभी मजा आता है, कहते हैं हाँ आश्रम जब ज्वाइन करते हो ना वहाँ, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि गारंटी है, और उसमें साइन होते हैं भगवान के। कहते हैं हाँ सच में दिया जाता है। हार्ट के अंदर होता है, आपको पढ़ना होता है, वो इंक इनविजिबल इंक है। कहते हैं नहीं नहीं मजाक मत करिए, रियलिटी बताइए। मैंने कहा रियलिटी बता रहा हूँ, तुम मानने को तुम चाहते हो गारंटी लेटर। भगवान की पुरानी आदत है, गारंटी लेटर से नहीं काम करते हैं। इसलिए गोपियों का तो देखिए कोई गारंटी लेटर नहीं है, एंड दे वेंट। बाकी अभी तक लोग गारंटी लेटर ढूंढ रहे हैं, गीता का ये मतलब है वो मतलब है। तो ये जो होती वृत्ति, यही जीवन को बहुत बड़ा एक एसेट है। आप अल्टीमेटली जिस दिन भगवान के चरणों में गिर के अपना सर्वस्व दे देते हो ना, तो उसी पूर्णता के साथ देते हो। तो ये जीवन की यात्रा का वर्णन है। बट वेन अनएंडिंग इज द सेक्रीफाइस। लेकिन क्षुद्र जीवन में ऐसा लगता है कि भाई यहाँ गए वहाँ गए, अंत में मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा वहाँ गिरा, लेकिन कहाँ गिरा? कहीं नहीं गिरा। ये जीवन की एक त्रासदी है, वो बता रहे। बट वेन अनएंडिंग इज द सेक्रीफाइस, ये पहले ही कैंटो है, ले जाएंगे अंत तक। द प्रीस्ट एन इग्नोरेंट मेज हु ओनली मेक्स फ्यूटाइल म्यूटेशंस इन द ऑल्टर्स प्लान एंड कास्ट ब्लाइंड होप्स इनटू ए पावरलेस फ्लेम। प्रीस्ट कौन है? अभी चैत्य सत्ता नहीं निकली है, जीवन ही प्रधान प्रीस्ट। अब प्रीस्ट क्या करते हैं? देखिए ये जो होते हैं, नहीं 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 वो वाला ऐसे तुम करना तो मन्नत पूरी हो जाएगी, करा नहीं हुई पूरी। पहले आदमी कहाँ से प्रारंभ? तोता, तोता देख ले, इसी में, इसमें तो पैसे तो कुछ नहीं लगेंगे। फिर पत्री दिखवाता है, फिर वो प्रीस्ट बहुत मिलते हैं, फिर वो कहते हैं पंडित जी हुआ नहीं, अरे नहीं नहीं पूजा की विधि में ये कमी रह गई थी। अब ऑल्टर क्या कर रहा है? वो वही चीज चल रही है ग्रहों नक्षत्रों में, फिर उसने थोड़ी उसको अल्टर किया, एक दूसरी आ गई। फिर कहा पंडित जी अब ऐसा आप करते रहोगे तो कुछ समय बाद ऐसी मिल जाएगी चीज आपको, क्योंकि वो काल की गति में आने वाली है आपके हाथ में। लेकिन आपको जहां हिट हो गया, कहते यही हैं, यही वाले हमारे गुरु जी हैं। गुरु ये तो प्रोबेबिलिटी पर भी होगा ना, आज नहीं तो कल की कुछ चीजें मिलती रहती हैं जीवन में। तो प्रीस्ट एंड इग्नोरेंट मेज, उसको पता ही नहीं है। और कई तो पंडित ऐसे होते हैं जो बड़े, उनको क्रेडिट, अरे हाँ हमारी पूजा से, उनको पता नहीं है उनकी पूजा से कोई लेन देन नहीं है, उनको बड़ा मजा आता है। अब आप प्रोबेबिलिटी से भी अगर देखोगे, प्योर मैथमेटिक्स, तो इतने 1/5 लोगों की मन्नत पूरी होगी कहीं पर भी। अब जहां हो गई पूरी तो चढ़ावा मिला, अच्छा दैट्स नॉट ए बैड बार्गेन। जहां नहीं हुई उनको कहो हम क्या कर सकते हैं, नियति है, शॉर्टकट है ना, हम भगवान की मर्जी के परे थोड़ी जा सकते हैं। तो ये सब वो कह रहे प्रीस्ट एंड इग्नोरेंट मेज, मेज जो मैजिक करता है, यानी जो प्रीस्ट है उसको असल चीज पता नहीं है। असल चीज क्या है? जो पूरा देता है भगवान को वही पाता है। ये वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको अपना कट चाहिए। अगर वो बोलेगा भगवान को दे दो, तो कहेगा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब प्रीस्ट को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कहे नहीं नहीं मेरी फीस। आजकल तो बहुत अच्छा है, जितने कोर्स होते हैं उसके पहले फीस ले लेते हैं, बाद में कोर्स में क्या सिखाया जाएगा मालूम नहीं। पहले फीस दो, इतने हजार डिपॉजिट करो, फिर हम आपको कोर्स देंगे। तो ये प्रीस्ट, भगवान क्या कहते हैं, ये सबसे काम नहीं चलेगा। सारा किसको देना है? वो पंडित, नहीं 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 मुझे दे दे, मैं देख लूंगा। अब प्रीस्ट अगर ये बताएगा तो बेचारे की दाल रोटी कैसे चलेगी? तो प्रीस्ट एंड इग्नोरेंट मेज एंड कास्ट ब्लाइंड होप्स इनटू ए पावरलेस फ्लेम। उसमें कोई अग्नि नहीं जली है, बाहर से जली है। ए बर्डन ऑफ ट्रांजिएंट गेन्स वेज डाउन हर स्टेप्स। क्या लाइन है, अद्भुत लाइन है, देखिए, मतलब आनंद आ गया। क्या कह रहे हैं शेरविंद? ए बर्डन ऑफ ट्रांजिएंट गेन्स वेज डाउन हर स्टेप्स। अगर आपकी मन्नतें पूरी हो रही हैं तो आप और बोझ तले दबते जा रहे हो। आपकी मन मर्जी की शादी हो गई, आप बड़े खुश हुए। अब क्या हुआ? पूरी जिंदगी, लड़का हो या लड़की, आधी जिंदगी तो आपकी निकल जानी है।
इसी में निकल जाएगी फिर। तो बर्डन आ गया ना, बच्चा आया, कितने खुश हुए सब, देखा हमने मन्नत मांगी थी बहुत, इस बच्चा आ गया। पता नहीं मन्नत भगवान ने स्वीकार कर दिया वो अच्छा था, या भगवान आपकी किसी मन्नत को नहीं सुनते, नहीं आता कोई बच्चा वो बेटर होता। तो ये जो थॉट है ना, हम लोग इग्नोरेंट में, इसीलिए कहा गया कि बर्डन, क्या लाइन है देखिए, आप फिर से इस पंक्ति को पढ़ेंगे। ए बर्डन ऑफ ट्रांजिएंट गेन्स वेज डाउन हर स्टेप्स। जेब खाली थी तो सोचना नहीं पड़ता था कि क्या खर्चा करना है। हम सब इस दौर से गुजर चुके हैं। जेब भरी हुई तो प्रॉब्लम, आप कैलकुलेशन शुरू हुआ। जब नहीं था कभी इच्छा ही नहीं आती थी। ये वेज डाउन, अब वो और उसकी, क्योंकि अब आपको और पाने की चाह हो रही है, और पैसे कमाने, देखिए पैसे का जो नेटवर्क है। एंड हार्डली अंडर दैट लोड कैन शी एडवांस, बट द आवर्स क्राई टू हर, शी ट्रेवल्स ऑन। अब क्या हो गई, जीवन की त्रासदी, एक ओर उसको जो मिलता जा रहा है उसके बोझ तले दबती जा रही है, दूसरी ओर उसकी चाहत भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए बच्चों के साथ यही है, आप दे रहे हैं तो ये नहीं हो रहा कि सेटिस्फाइड, बच्चे को और चाहिए। ये जीवन की प्रवृत्ति है, और चाहिए। अब आप ये भी नहीं कर सकते हो कि हम नहीं देंगे। सब घर घर में टीवी आ गया है, घर घर में फोन आ गया है, ऑफर्स आ रहे हैं। आज के समय में जेंजी के बारे में बताया जा रहा है कि वो खर्च ज्यादा पहले करते हैं ईएमआई पर, चेक तनख्वाह, पहली तनख्वाह बाद में आती है, तनख्वाह भी नहीं मिली है, ईएमआई प्लान्स पे चीजें खरीद ली हैं। बोलिए, ये खेल है लिटिल लाइफ का, शुद्र प्राण का। बट द आवर्स क्राई टू हर, शी ट्रेवल्स ऑन, पासिंग फ्रॉम थॉट टू थॉट, फ्रॉम वांट टू वांट। ये मिला, अभी वो जो नहीं मिला ना वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो मिल गया, ओहो, पर वो तो नहीं मिला। अब ये भगवान ले जा रहे हैं, ये टेंशन लेने की बात नहीं है ये। बट प्ले ऑफ लाइफ वी मस्ट अंडरस्टैंड, वो आपको नहीं संतुष्ट होने देंगे, यही आपकी सेफ्टी है कि वो आपको असंतुष्ट करेंगे, जिससे अंत में आप बोलोगे भाई आप ही आ जाओ, हो गया बहुत। तो यहां पर passing from thought to thought, from want to want, her greatest progress is a deepened need. Matter dissatisfies, she turns to mind, she conquers earth, her field, then claims the heavens. पूरी यात्रा बता दी कि आपको जैसे ही प्रोग्रेस, बच्चों को क्या कहा जाता है, बेटा बस उसको लगता है यही क्लास पास करनी है, कितना खुश होता है। हमारा बच्चा ना अब किंडरगार्टन से निकल गया, बच्चा अभी तीसरी क्लास कर ली, फर्स्ट आ गया, मम्मी पापा लड्डू बांट दिए, अगले दिन छुट्टी के बाद शुरू हो गया उसका, अब चलो 12वीं क्लास पास करनी, अब तो रियल प्रॉब्लम शुरू हुई है। अच्छा ग्रेजुएशन करके, नहीं नहीं नहीं, ग्रेजुएशन से क्या मिलना है, अब वो करते ही चला जा रहा है। जितनी प्रोग्रेस और आगे की चीज खुलते चली जाती है। मैटर डिससेटिस्फाइज, सी टर्न्स टू माइंड। एक समय आता है जब वो ये खेल खिलौने खेल के उसको मजा नहीं आ रहा है, अब वो समझना चाहता है, ज्ञान की प्यास जगती है, अब वो एक नया डायमेंशन प्रारंभ हो जाएगा। शी कॉन्कर्स अर्थ, हर फील्ड, देन क्लेम्स द हेवेंस। दुनिया घूम लिया, उसके बाद कहता है आप कहाँ जाऊं, अरे वैकुंठ के बारे में सुना था, वैकुंठ देखना है, कुछ तो होगा, कैलाश, हाँ वहां चलना है, नहीं यहां भी नहीं, ब्रह्म लोक में जाना है। ये ऑटोमेटिक होगा, बिकॉज लाइफ जहां से आई है ना, रास्ता तो वहीं जाने का खोज रही है अंत में। इनसेंसिबल, ब्रेकिंग द वर्क शी हैज डन, द स्टम्बलिंग एजेस ओवर हर लेबर पास। उस चाह इतनी बढ़ जाती है। अब बुद्ध देव को देखिए, गौतमाद बुद्धा, सिद्धार्थ, साक्य मुनि विवाहित हैं, राजा हैं, प्रिंस हैं, राजा बनने वाले हैं, बच्चा भी है। अब ही इज ए ब्लेसेड लकी पर्सन, उसको
तोड़ करके वो निकल जाते हैं। कहाँ? कोई उनसे पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहेंगे नहीं, कोई तो चीज है जो इसमें मुझे नहीं मिल रही इस फ्रेम में। अब श्री अरविंद पर आ जाइए। उनको तो भाई बुद्ध को जो मिला वो भी मिल गया, उनको तो वासुदेवम सर्वमिति का भी हो गया। अब उनसे कहे आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो बस इसको कहते नहीं, कोई तो चीज है जो अभी नहीं हुई है। ये होती है जीवन की यात्रा, वो ले जाती है हमको दिव्य जीवन तक। या ये नहीं कहा जा रहा है खाओ पियो नहीं, ये आप करें, लेकिन संतुष्ट तो केवल भगवान कर सकते हैं। ये अगर आ गया फॉर्मेट में तो बाकी सब चीजें आ ही गई। आप नदी में जा रहे हैं, चीजें आई चली गई, पर यह मत भूलिए कि मुझे जाना है उस पार, मेरे साजन है उस पार। ये भूल गए तो प्रॉब्लम है। तो ये द स्टम्बलिंग एजेस, युग गुजर जाते हैं, बट स्टिल नो ग्रेट ट्रांसफॉर्मिंग लाइट केम डाउन एंड नो रिवीलिंग रैप्चर टच्ड हर फॉल। शुद्र जीवन की यात्रा बता रहे, पशु जीवन तक फिर भी कोई रूपांतरणकारी प्रकाश नहीं उतरा। Only a glimmer sometimes splits mind's sky, justifying the ambiguous providence that makes of night a path to unknown dawns or a dark clue to some diviner state. कभी कभी पूरे जीवन में यदा कदा एक प्रकाश ग्लिमर करता है जो कहता है नहीं कुछ है। लोग कई बार मिलते हैं, पांडिचेरी में आप रहते, हाँ हम भी गए थे, बड़ा अच्छा लगा था, आश्रम है ना वहाँ। फिर पूछते किसका आश्रम है, विवेकानंद जी का आश्रम में, इतनी काफ़ी है। तो आप लोग वहाँ रोज भजन करते होंगे। मैंने कहा नहीं करते, मेडिटेशन होता है। नहीं, वो भी नहीं करते हैं। फिर क्या करते, काम करते। तो काम तो हम लोग भी करते हैं मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप कन्फ्यूजन में और उठ के लिफ्ट में पूछते हैं आप योगा कौन सा योग करते हैं, कौन सा, कहता हूँ हम शीर्षासन करते हैं। कहते हैं मतलब, मैं कहता हूँ भगवान हमको उठा करके शीर्षासन करवा देते हैं। जैसे बच्चा का जन्म होता है ना, सिर नीचे, कहते हैं मतलब क्या हुआ। मैंने कहा हम जो कुछ हम सोचते थे ऊपर है वो नीचे चला आता है। फिर पाँव ऊपर क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको ऊपर जाना है ना, तो पाँव ऊपर है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं पूरी तरह। तो उनको लगता है रियल में कोई ऐसा शीर्षासन है जो हमको यहाँ सिखाया जाता है। मैंने कहा नहीं, कराया जाता है, सिखाया नहीं जाता है भगवान करा देते हैं सिर का जो प्राइड है, मैं कुछ हूँ, आप वो धरातल में आ जाता है। और जो पांव भूमि पर चल रहे थे वो ऊपर उठ के चलने लगते हैं। ये मिरेकल है तो ये रात को भी भगवान पथ बना देते हैं। और ए डार्क क्लू टू सम डिवाइनर स्टेट। रात में कैसे क्लू मिलता है डिवाइनर स्टेट को, जब सब आपको छोड़ देते हैं, सबसे आपको धोखा मिल गया, यू आर लकीएस्ट ऑफ द लकी। तब आप कहते हैं ओ अब समझा कान्हा जी, आपकी साजिश थी आप ये खेल खेल रहे थे। कहते हाँ तू तो छोड़ता नहीं, अब रात आ गई, कोई नहीं है तेरे पास। समझ गया आप हो ना, हाँ मैं ही हूँ, समझा। तो सोच रहा था सब हैं तेरे साथ, देख धीरे धीरे मैंने सब हटा लिए। डिवाइनर स्टेट, रात को भी एक यात्रा, पैसेज बना देते हैं भगवान। इन नेसियंस बिगेन हर माइटी टास्क। अब उसको समराइज कर रहे हैं जैसे श्री अरविंद हमेशा करते हैं। कहाँ से प्रारंभ हुआ जीवन का काम, जब वो एकदम कुछ नहीं जानता, एल्गे, कैटरपिलर, घास फूस। इन इग्नोरेंस शी परस्यूज द अनफिनिश्ड वर्क। इग्नोरेंस इज हाफ नॉलेज। ये जो है यहाँ पर ज्ञान है, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि ज्ञान है। मनुष्य के अंदर प्रारंभ हुआ इग्नोरेंस का प्रॉपर एक्शन। इग्नोरेंस पशुओं में भी है, सब जगह है, लेकिन मनुष्य में आप सचेत हो जाते हो कि हम नहीं जानते। ये प्रारंभ है। जो ये सोच रहा है कि वो जानता है, वो उसकी जर्नी प्रारंभ नहीं हुई है। जिसके अंदर ये भाव आ गया, इग्नोरेंस सी परस्यूज हर अनफिनिश्ड टास्क, यानी नहीं मैं तो नहीं जानता, पीएचडी किया है, 3 बार किया है, लेकिन नहीं जानता। वहां से नेक्स्ट लेवल शुरू होती है। यानी ये किंडरगार्टन, प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है, फॉर नॉलेज ग्रोप्स बट मीट्स नॉट विजडम्स फेस। अब हायर सेकेंडरी में आ गए तो ज्ञान कैसे, विजडम का फेस नहीं देखा, नॉलेज ग्रोप्स मतलब, तो आप कहते पढ़ूं मैं,
मैं तो सोचता था मैं जानता हूँ, मुझे पता चल गया मैं अज्ञान में हूँ। तो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आप? किताबें पढ़ेंगे, पहले आप इंटेलेक्चुअल किताबें पढ़ेंगे, फिर स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। पढ़ के सारी किताब आपने पढ़ ली, गीता पढ़ ली, याद हो गई आपको, 100 बार पढ़ ली, लिख ली। कोई अगर आपसे एक चीज पूछ लेगा, कृष्ण जी को देखा है, ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो? बांसुरी सुनी है उनकी? देखो ये सब फॉर्मेट के बाद गीता के श्लोक का अर्थ मैं तुमको सुना दूंगा। मैं इसकी बात कर भी चुका हूँ। पंडित जी हमारे प्रयाग में मिले थे, जब वो क्या होता है ना, क्या पूर्ण कुंभ, तो कोई मुझे उठा पकड़ के ले गया, आ रहे हाँ गुरु जी, अब इंटरेस्ट मेरा कोई नहीं किसी में। तो गुरु जी ने देख के बड़े, ये श्री अरविंद आश्रम से आए, उनको लगा होगा कि एक और मिल जाए मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा, कहा बच्चा गीता पढ़े हो? मैंने बोला हाँ पढ़े हैं। बोले उसका बताओ, कोई एक चीज बताओ उसका। मैं बोला एक चीज क्या? पूरी गीता हम आपको बता दे। बोला अच्छा। मैं बोला कृष्ण ही सब कुछ है। बोले तुम जाके खाना खाइए, आपको कुछ हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा गीता का सार तो यही है कि कृष्ण ही सब कुछ है। उसके बाद ही बिकेम सो क्वाइट, और सबको बोला कि इनको हम लोग 4 लोग थे, खूब बढ़िया से खिलाना, खूब अच्छा से देखभाल। ये श्री अरविंद आश्रम से आए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ श्लोक बोलेंगे उसके, वो भी एक अर्थ बताएंगे, क्योंकि वहाँ गीता का पाठ चल रहा था कॉन्स्टेंटली। तो ये, लेकिन नॉलेज में क्या ग्रोप क्या करी कि भाई भगवान के बारे में सब पढ़ लिया आपने, देखा क्या भैया? देखे हो? देखे तो नहीं, पढ़े सब हैं। तो विजडम्स फेस, असेंडिंग स्लोली विद अनकॉन्शियस स्टेप्स, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है जीवन। ए फाउंडलिंग ऑफ द गॉड्स शी वॉन्डर्स हियर। फाउंडलिंग, फॉन्डलिंग नहीं बोल रहे हैं, फाउंडलिंग। फाउंडलिंग देवताओं को मजा आता है, अरे वो चलो इसको थोड़ा ना खेल खेलते हैं, चल उधर ले चलते हैं इसको। फाउंडलिंग ऑफ द गॉड्स, देवता जिसको देखते हैं, हाँ मिला, ये आ रहा है, चलो। शी वॉन्डर्स हियर, जीवन यहां पर भटक रहा है। लाइक ए चाइल्ड सोल लेफ्ट नियर द गेट्स ऑफ हेल। गेट्स ऑफ हेल, यहां जो दरवाजे खुलते हैं, लिखा होता है बाहर हेवन, अल्टीमेट हेवन। जब आप अंदर जाते हो तो प्रारंभ में तो बड़ा मजा आ रहा है, स्वागत सत्कार हो रहा है। धीरे 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 आपको पता चलता है भाई गलत रास्ते आ गए। कहते हैं अब नहीं, आपको तो आपने पैसा दिया यहाँ आने का। पूरी सिनेमा देख के होता है वो, मैडम टुसाड का जो है उसमें एक हॉरर वो है, वैक्स म्यूजियम। अब मुझे तो पता भी नहीं था है, मेरा मन भी नहीं था इंटरेस्ट। वो किसी ने टिकट खरीद लिया, कोई वृद्ध सज्जन 80 साल के, वहाँ मुझे ले गए थे। तो ठीक है, वो बाकी सबका टिकट लिया, इसका भी लेके थे, नहीं अब तो चलिए हमारे साथ। ये कोई चीज़ है देखने की, ले गए। अब प्रॉब्लम क्या है उसमें कि आप बीच में रुक नहीं सकते हो। वो आप ट्रॉली कार में बैठ गए, उधर से हॉरर आ, इधर उधर। मैंने कहा ये कोई देखने की चीज़ है, मुझे हंसी भी आ रही है। कहते नहीं अब आप ये, मैंने पूछा उनसे, ये हम वापस, नहीं अब ये पूरा। तो यही होता है, प्रारंभ में हेवन, फिर आप फंस गए, फिर आपको लगा ये तो हेल है, लेकिन अब नहीं निकल सकते बच्चों, पूरा अनुभव लेके आपको बाहर आना। तो फंबलिंग, ये पंक्ति देखिए, ए फाउंडलिंग ऑफ द गॉड शी वॉन्डर्स हियर लाइक ए चाइल्ड सोल। चाइल्ड सोल क्यों? जिसको कुछ पता नहीं। लाइक ए चाइल्ड सोल लेफ्ट नियर द गेट्स ऑफ हेल। लेकिन क्या खोजने को उसको दिया गया है? फंबलिंग थ्रू फॉग इन सर्च ऑफ पैराडाइज। क्योंकि है तो वो चाइल्ड सोल, उसके अंदर तो कहीं ना कहीं याद है कहां से मैं गिरा था, कहीं ना कहीं उसको मालूम है, ढूंढ रहा है किसको? उस स्वर्ग को। लेकिन चारों तरफ उसके है फॉग, धुंध है, कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा। और जो मिलते हैं वो कहाँ का पता देते हैं, हाँ आप स्वर्ग ढूंढ रहे हो ना, यहीं पर है, कोर्स कर लीजिए। 10,000 रुपया का कोर्स है, 3 दिन का, 7 दिन का, आपको निर्वाण का अनुभव हो जाएगा। लोग भी बड़े खुश होते हैं, कई बार ऐसे कोर्स करते हैं। अब उनको क्या बोलो भैया, इतनी सरलता से नहीं मिलते हैं। उनको मजा, उनको सेटिस्फैक्शन होता है कि अरे हमने ये कोर्स किया हुआ है, अब करिए बेसिक। अब पैसे ज़्यादा लेने के लिए वो लोग हायर कोर्स, एडवांस कोर्स, ये सब कराते हैं। यू पे मनी 25,000, आपको लगता है अब मुझे
मिल जाएगा, हाँ थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, लेकिन विजडम्स फेस, वो असल वाले भगवान, वो नहीं मिलेंगे। तो फंबलिंग थ्रू फॉग, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कहाँ मिलेंगे, हालांकि वो सब जगह हैं। फंबलिंग थ्रू फॉग इन सर्च ऑफ पैराडाइज, जीवन की एक गति है, गेट्स ऑफ हेल पर खड़ा है, नरक के द्वार पर, चारों तरफ धुंध है, ढूंढ क्या रहा है, स्वर्ग का रास्ता। फंबलिंग थ्रू फॉग इन सर्च ऑफ पैराडाइज। नेक्स्ट वीक आगे बढ़ेंगे हम लोग। जय मां।